अचानक से विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, मतलब चुटकी में ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बदल गया हमारी ज़िंदगी में। बहुत लंबा टाइम हमने निकाला है इसे, पर अभी भी हम हिम्मत नहीं हारे। फैमिली की प्रेयर्स होती हैं, सब अपनों का प्यार होता है जो हमें कहते ना मुश्किल वक्त से खींच के ले जाता है कहीं। सब कुछ बंद हो चुका था, कोई स्कूलिंग नहीं। आज एक्चुअली 3 जुलाई है और मंडे है, स्कूल रीओपन हो गए हैं सब बच्चों के। तो बस अचानक से एक थॉट आया कि सब बच्चे जाएंगे स्कूल और कोई एक बच्ची है जो स्कूल नहीं जा पाएगी। तो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, यू अंडरस्टैंड माई इमोशंस ऑफ अ मदर। आई होप यू विल सपोर्ट मी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, आज है गुरु पूर्णिमा, आज है 3 जुलाई 2023। तो आप सबको गुरु का आशीष मिले, सबके परिवार पर, सब पर गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहे। और मैं यही प्रेयर करूँगी सबके लिए, अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हर छोटी छोटी बातें, खुशियाँ, और मैं आपके साथ सब शेयर करती रहती हूँ। आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और एक अच्छी सी एक ना बॉन्डिंग सी बन गई है जब आपके कमेंट्स आते हैं। और कुछ लोग तो इतने जेन्युइन कमेंट्स करते हैं कि मुझे लगता है कि बिल्कुल एज अ फैमिली मेम्बर मैं महसूस करती हूँ कि वाकई में वो लोग सब समझ रहे हैं। जो मैं शेयर करना चाहती हूँ उसको समझते हैं और फिर उसके बाद कमेंट करते हैं। तो बहुत अच्छा सा एक रिलेशन है। तो आज का दिन एक स्पेशल डे है, एक प्रेशियस डे है और गुरु पूर्णिमा का है उत्सव आज। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं आपके साथ आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैं अपनी जो भी मैं कुछ करती हूँ, कुकिंग है, कहीं जाना है, घूमना है, कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ फेस्टिवल है, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना। बट आज मैं आपके साथ ना अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। शायद अभी तक नहीं किया मैंने, हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं इतनी, या कुछ मैं इग्नोर करती रही। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ फ्रेंड्स एक ऐसा अपना पार्ट शेयर कर रही हूँ लाइफ का। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ सिंपैथी चाहती हूँ आप लोगों से, या मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें कहें, सब्सक्राइब करें, मेरे को कमेंट्स करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे बस एक थोड़ा सा मेरा थिंकिंग ये है कि जब मैं आप मेरे एक तरह से फैमिली मेम्बर्स हैं आप, तो मैं आपके साथ जब खुशियाँ शेयर कर सकती हूँ तो मैं अपनी लाइफ का एक जो कह सकते हैं एक सैड पार्ट है उसको भी शेयर करना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि शेयरिंग से कहते हैं ना कि इंसान, आप मेरे दुख शेयर करने से कम हो जाता है। एक्चुअली वो कम होता नहीं है, वो हमारा माइंड सेटअप है कि ऐसा करने से हो जाता है। हम थोड़ा लाइट फील करते हैं, हम ऐसा लगता है कि हमने किसी अपने से अपना दुख बांट लिया, शेयर कर लिया तो वो कम हो गया। तो बस यही एक सोच है मेरी। तो फैमिली मेरी एक ये स्टोरी है जो मैं लाइफ स्टोरी है। आप इसको कुछ मजाक ना समझें प्लीज़। इसको जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सब कुछ सच है, मेरी लाइफ का एक पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। तो ये बात है फ्रेंड्स, ये इट वाज 16 अप्रैल 2021 जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी और बहुत ही मुश्किल वक्त था। आई थिंक बहुत फैमिलीज़ में लॉस हुआ, बहुत लोगों ने इतना सब कुछ फेस किया और अपने क्लोज्ड वन को खो दिया उन्होंने। तो वो बहुत एक सैड पार्ट था और सभी बहुत दुखी थे उस टाइम। तो तभी एक मेरी लाइफ में 16 अप्रैल को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने हमारी सारी लाइफ ना अभी तक बिल्कुल टर्न कर दी। वो कहते हैं लाइफ कम साइड डाउन। तो वही वाली बात हो गई कि अचानक से विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, मतलब चुटकी में
ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बदल गया हमारी ज़िंदगी में। तो मुझे याद है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी। मैं आई वॉज़ अ टीचर। मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं, तो हम लोग अपने अपने स्कूल गए हुए थे और मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था उस दिन। मतलब वो हार्डली शायद लास्ट वर्किंग डे था हम लोगों का। और उस दिन के बाद से फिर नेक्स्ट डे से हम लोगों को टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू करनी थी, अपने घर से ही, मतलब वर्क फ्रॉम होम करना था। तो अब जब मैं घर पर आई तो पता चला कि मेरी जो बेटी है, हमारी बेटी गौरांगी, तो नाउ शी इज़ 12। उस टाइम वो 10 ईयर्स की थी। 2 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो वो एक्चुअली स्लिप हो गई थी। घर में खेलते खेलते बच्चे, पता नहीं कहीं पानी पड़ा था और उसका पैर स्लिप हुआ। और बस वहाँ से वो जो जर्नी हमारी शुरू हुई, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। कोरोना की वेव थी, सेकंड वेव थी कोरोना की। तो एक हफ्ता जैसे होता है ना कि एक हफ्ता ऐसे ही निकल गया कि कभी हमने मालिश कर दी, कि थोड़ा सा पेन उसको फील हो रहा था, ये हो गया, कोई बाम लगा दिया, सिकाई भी कर दी गर्म पानी से, बॉटल से, सब चीज़। उसके पापा ने बहुत केयर की। 1 वीक के बाद पेन किलर दिया, बट कोई हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा उसमें। फिर क्या हुआ, उसको फिजियोथेरेपी के एक डॉक्टर हैं यहाँ पर, हम उनके पास लेकर गए उसको। उन्होंने भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि उस टाइम ना कोई डॉक्टर भी मतलब रेडी नहीं थे कि ट्रीटमेंट के लिए, वो अवॉइड कर रहे थे शायद कोरोना की वजह से, जैसे ना कि आप प्रॉपर मास्क। फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, तो मेरे हस्बैंड उसको डेली लेकर जाते थे। उसको चलने में कुछ प्रॉब्लम होने लगी। मतलब वो बच्ची जो चलती थी ना, वो थोड़ा सा उसको ऐसे टिल्ट आ गया। ये जो हमारा पेल्विक एरिया होता है ना, उसमें उसको टिल्ट आ गया, बिल्कुल टेढ़ापन आ गया। और एक पैर उसका ऐसे रहता था, एक हील ऐसे रहती थी और एक पैर ऐसे नीचे रहता था। तो वो इस तरह से चलने लगी, ऐसे ऐसे चलने लगी। जब काफ़ी दिन हो गए, 1 वीक हो गया, 10 डेज हो गए, तो हमें लगा नहीं, कुछ तो सीरियस है। मतलब इतना लाइट हम इसको ले नहीं सकते, और घर के ट्रीटमेंट से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर उसकी पापा उसको लेकर जाते थे डेली। हाँ, एक हमारे यहाँ पर ही काफ़ी मतलब फेमस फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको दिखाया। तो उनको भी कुछ मतलब समझ में नहीं आ पाया कि उन्होंने एक्सरसाइज की उसकी, और कुछ सिकाई वगैरह वो करते थे उसको। मतलब 1-1 घंटे की सिटिंग देते थे कि इस तरह से मूवमेंट करना है, या सब। उन्होंने करीब 25 डेज तक रेगुलर मेरी बेटी गई वहाँ पर। और बट वहाँ से ना कुछ ज़्यादा हमें नहीं मिला, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हम लोग उसको जून में फिर हम मेरठ लेकर गए। मेरठ में ऑर्थोपेडिक्स हैं, तो सभी परेशान थे। रिलेटिव से पूछा पाछा कि कौन से डॉक्टर बेस्ट हैं रहेंगे बच्चे के लिए। तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से हैं डॉक्टर, आप आ जाओ उसको लेकर। हम उसको लेकर गए, उन्होंने देखा, एमआरआई वगैरह इसका सब कुछ हुआ, ब्लड टेस्ट हुए। तो उन्होंने भी इसको 15 डेज़ के लिए बिल्कुल बोला कि अभी आप इसको बेड रेस्ट पर रखिए बच्चे को, और ज़्यादा चले फिरे नहीं बिल्कुल भी। और बस उन्होंने अलाउड किया कि ये सिर्फ वॉशरूम तक जा सकती है अपने आप से, अदरवाइज़ उसको बिल्कुल भी चलना नहीं है, रेस्ट लेना है प्रॉपर। और उन्होंने बोला कि मतलब देखते हैं 15 डेज़ के बाद आप आइएगा, फिर देखते हैं कि क्या रहता है। तो इस तरह से ये हुआ। फिर हम आ गए मेडिसिन लेकर, सब चीज़ें इसका बिल्कुल वो बेड रेस्ट पर आ गई बच्ची। ट्रैक्शन दिया उन्होंने कुछ ट्रैक्शन दिया कि इस तरह से पोजीशन बताई हमें, और उसको पैर में उसकी बेल्ट वगैरह बांधनी होती थी उसको। इस तरह से इंक्लाइंड 30 डिग्री के ऊपर उसको एक लेग रखनी होती थी, जो लेग मतलब ऊपर नीचे जो हो गई थी। तो उन डॉक्टर ने कहा कि ट्रैक्शन से धीरे धीरे टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस, बट ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग आ गए। फिर उसके बाद जब हम 15 डेज़ के बाद जब हम गए, उन्होंने डॉक्टर ने जब उसमें बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, ना उनको भी नहीं दिखा, तो उन्होंने भी वो भी थोड़ा सा वरिड हो गए, क्योंकि बच्चे की सवाल था। उन्होंने हमें दिल्ली के गुड़गांव में रेफ़र किया।
और बहुत ही अच्छा फेमस हॉस्पिटल है। डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट थे वहाँ, वो जो डॉक्टर उन्होंने बताए हमें, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, सॉरी। तो हॉस्पिटल मैं आपको बताऊँगी, आर्टेमिस हॉस्पिटल है गुड़गांव में। हम वहाँ अपनी बेटी को लेकर गए। तो वहाँ से कि उन्होंने कहा कि विदाउट वेस्टिंग आर डे, आप एक भी दिन वेस्ट किए बिना आप इसे जल्दी से जल्दी बच्चे को लेकर जाइए। और कि मुझे कुछ डाउट है, उन्हें कुछ डाउट था जो वो क्लियर नहीं हो रहा था एक्चुअली, और कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रहा था इस वजह से। तो वहाँ हम गए, उन्होंने डॉक्टर ने हमें इतना मतलब वो कर दिया कि इसको तो, ये तो बाई बर्थ है, ये प्रॉब्लम तो बाई बर्थ है इसको। और वी वर सो शॉक्ड, हम लोग इतने शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छी खासी चलती फिरती बच्ची, मतलब वो हर एक एक्टिविटी करती थी वो। तब जो बच्चा इतना हंसता खेलता कूदता बच्चा, सडनली वो गिरा, और वो डॉक्टर बोले कि नहीं, ये प्रॉब्लम तो इसको बाई बर्थ है, या फिर ये बोला कि ये इसको, सॉरी, उन्होंने कहा कि इसको हेरिडिटी भी हो सकती है और ये क्योर नहीं हो सकता, मतलब 90% तक चांसेस हैं, और नहीं भी। तो इस तरह से ना उन्होंने हमें बहुत नेगेटिव बातें बोली। तो वो हमारे लिए, मतलब एज अ पेरेंट उसको डाइजेस्ट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि हमारी बच्ची, हम जानते थे कि वो सडनली वो स्लिप हुई, उससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। शी इज़ वेरी वेरी एक्टिव चाइल्ड। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको बस इतना उन्होंने कहा कि एक बच्चे का केस है तो आप, और कुछ बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उन्होंने सर गंगाराम में, दिल्ली में सर गंगाराम में हमें रेफ़र कर दिया, और एक दूसरे डॉक्टर को मिलने के लिए कहा कि आप उनसे कंसल्ट कीजिए, मेरा केस नहीं है कि आई कैन नॉट हैंडल, मुझे तो बस इतना ही समझ में आ रहा है। इस तरह से उन्होंने बात की। फिर हमने वहाँ जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला हमें, वो डॉक्टर थी रीमेटाइड के बोन्स की प्रॉब्लम है कुछ, तो उस डिपार्टमेंट की वो एचओडी थी। वो छुट्टी पर गई हुई थी, वो शी वॉज़ नॉट अवेलेबल। जब उनसे हमने अपॉइंटमेंट के लिए बात की तो वो हमें नहीं मिल पाई। तो वो 10 डेज़ के लिए करीब आउट ऑफ इंडिया गई हुई थी। तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया, हम लोग वापस आ गए, घर आ गए, और बस अभी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन थी कि क्या होता है, क्या करते। फिर हम सर गंगाराम वाली डॉक्टर के पास भी गए। काफ़ी सीनियर डॉक्टर थी, वो रेमेटोलॉजिस्ट थी। उन्होंने भी सारे टेस्ट, सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये आपकी रिपोर्ट्स काफ़ी पुरानी हो गई हैं, और जैसे कि सब डॉक्टर्स अपना इंडिविजुअल कराते हैं, टेस्टिंग कराई उन्होंने, इतने सारे ब्लड टेस्ट कराए इसके। और ये एमआरआई हुआ, दोबारा से फ्रेश एमआरआई किया उन्होंने, उसमें काफ़ी टाइमिंग लगा। तो फिर हम, जैसे कि उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि अब आज आप लोग लेट हो गए हैं, वो अब आप नेक्स्ट विज़िट में हमें दिखाइएगा, रिपोर्ट्स जब भी आ जाएंगी बच्चे की। और कुछ उन्होंने एक्सरेज भी किए थे, लंग्स का एक्सरे किया था, और ये नीचे इसके पेल्विक एरिया का सब एक्सरे किया था। तो वो सब रिपोर्ट्स कुछ कुछ मिल गई थी, कुछ नहीं मिल पाई थी हमें सेम डे, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा ऐसा हो रहा था। तो हम लोग वापस आ गए शाम तक अपने घर। फिर हम 5 डेज़ के बाद अराउंड वहाँ गए, और जब उन्हें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके जब उन्हें सब चीज़ें दिखाई, बताई, रिपोर्ट सब चीज़ें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। डॉक्टर शीज़ वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि माइट बी दिस, माइट बी दैट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब इतना सीनियरिटी का मतलब मैं, हमें समझ में नहीं आता ये क्या फ़ायदा। हम इतने होप से जाते थे हर हॉस्पिटल में, हम सोचते थे शायद ये हमारे लिए कुछ करेंगे, शायद हमें ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इंसान पैसा भी खर्च करता है सब कुछ, और एक होप से जाता है कि उसका पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट सारी मेडिकल साइंस जैसे ना फेल हो रही थी। हर कोई हमें ये कह दिया करता था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे, कि कोई फ्रैक्चर भी नहीं है, और बच्ची छोटी है, और मतलब उन्होंने, मतलब मैं काफ़ी चीज़ें हमें बता दी कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं था वहाँ, मतलब कुछ भी कंफर्मेशन नहीं था कि हाँ ये है और ये ट्रीटमेंट मैं दूंगी और ये इससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो
उन्होंने भी बहुत कंफ्यूज्ड माइंड से हम लोगों को वापस भेज दिया वहाँ से, दिल्ली से। बस फिर कुछ टाइम निकला और रेस्ट पर रहती थी ये। हम अच्छे से खाना पीना देते थे, घर पर इसकी एक्सरसाइज किया करते थे और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कराना, जैसे कि बैठे बैठे एक्सरसाइज किया करती थी। तो इस तरह से ये सब चलता रहा फिर। और मतलब ये होता था कि एक एक दिन हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं बच्चे के अंदर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नुकसान हो रहा है। हम उसको चलवाते नहीं थे कि ऐसा लगता था ना कि कुछ और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो जैसे कि हमें डॉक्टर ने बताया था तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, ट्रैक्शन देते थे। वो बस बेचारी वो लेटी रहती थी। उसने बहुत पेनफुल मतलब टाइम निकाला बेचारा। हम लोग तो उसको देख देख के वरिड थे कि क्या होगा, कैसे ठीक होगी, बट वो चीज़ें, वो सब कुछ वो खुद फेस कर रही थी। इतने में हमने और भी डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे हम लोग। इसकी रिपोर्ट्स हम ले लेके जाते थे। कुछ बाहर भी कंसल्ट किया, ईमेल के थ्रू इसकी सारी रिपोर्ट्स हमने भेजी। अच्छे से अच्छे ऑर्थोपेडिक्स से कंसल्ट किया। पेडियाट्रिक पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जो स्पेशली जो बच्चों को ट्रीट करते हैं 12-14 ईयर्स से नीचे के, तो उन डॉक्टर्स को हमने बहुत कंसल्ट किया। लेकिन पता नहीं मिसफॉर्चुनेट कहेंगे इसमें कि कोई भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें नहीं बता पाया कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये कैसे ठीक होगा। और सब कुछ डॉक्टर ने बोला कि एक डॉक्टर थे इलाहाबाद के, हमने उनसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया, सब कुछ रिपोर्ट शेयर की, सब कुछ वीडियो कॉलिंग की। उन्होंने इसको चलवा के देखा और सब चीज़ें देखने के बाद उन्होंने बोला कि इसको कोई डिज़ीज़ होती है, वो परथिस डिज़ीज़ है और इसमें 2 साल भी लग सकते हैं, रिकवरी आ जाती है और नहीं भी आती, धीरे धीरे, पर टाइम टेकिंग होता है। तो बस इसी तरह से कि अभी आप इसको चलवाइए मत। कुछ डॉक्टर्स कहते थे कि अरे नहीं नहीं, बिल्कुल एक स्टेप भी नहीं चलवाना है, इसका जो अंदर जो कार्टिलेज है वो काफ़ी डैमेज हो गया है। वो जो एक ऐसे ये जो मूवमेंट होता है ना उसमें इस तरह से, तो वो ऐसे वो फ्लैटनिंग हो गई है। मतलब ये जो हमारा एक बोन है हमारी, ऐसे हिप जॉइंट में ऐसे मूव करती है इसलिए, तो इस चीज़ में फ्लैटनिंग आ गई थी वो गिरने की वजह से। तो वो चीज़ की डैमेज हो गई थी काफ़ी। तो कहते हैं जिस चीज़ की मतलब उसके बाई बर्थ जो चीज़ें नॉर्मल अब वो नहीं है, तो उसमें मूवमेंट में इसको प्रॉब्लम आ रही थी। पैर नहीं हिला सकती थी, अपने आप ऊपर नीचे बेंट डाउन नहीं हो सकती थी, और पैरों की वजह से इसको बैक में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। वो बैठ भी नहीं सकती। वो बिल्कुल डिपेंडेंट थी मेरे पर, और बस मम्मा मम्मा मतलब हर छोटे छोटे काम के लिए मम्मा। ऐसे ही टाइम निकलता चला गया, काफ़ी टाइम निकलता चला गया और कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि खाएगी पिएगी ठीक हो जाएगी, इसको अच्छी से अच्छी रिच डाइट दीजिए, प्रोटीन रिच डाइट दीजिए, कैल्शियम दीजिए, और कुछ एक्सरसाइज करवानी है, ये सब चीज़ें, और बस चलता नहीं है। डॉक्टर्स कहते थे कि ये चलेगी तो जितना अभी डैमेज हुआ है उससे भी ज़्यादा इसको नुकसान हो सकता है। फिर वो स्टिक से चलने लगी, उसके बाद स्टिक को भी मना कर दिया गया। 5 मंथ्स तक वो कंटिन्यू बेड रेस्ट पर रही बच्ची, और
स्कूल वगैरह सब कुछ, जैसे कि सब कुछ बंद हो चुका था, कोई स्कूलिंग नहीं। उसकी फ्रेंड्स के कॉल आते थे, वो घर पे सब मिलने आते थे, उसकी पुरानी टीचर्स के कॉल आए, सब उससे वीडियो कॉल करते थे बस। और सब रिलेटिव्स, उसके भाई बहन कजिन, बस ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। और सब लोग वरिड थे कि बस सबके मुंह पर बस एक ही बात रहती थी, गुनगुन ठीक हो जाए, भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस गुनगुन को ठीक कर, गुनगुन ठीक हो जाए। हमारा सारी फैमिली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी एक बच्चे की वजह से। फिर एक हमें थोड़े टाइम बाद लास्ट ईयर जून में वो एक साल निकल गया। और जून में हमें किसी ने बताया कि सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है वहाँ पर, ओल्ड दिल्ली में। वहाँ गए कि वहाँ वो डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, रियली उन्होंने जो मतलब उसको सब कुछ देखकर, इसकी MRI की रिपोर्ट देखकर जो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उन्होंने यही बोला कि काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं एंड ही इज़ अवॉर्डेड बाय बिल क्लिंटन। उन्होंने काफ़ी सारे पोलियो के केसेस तक ठीक किए हैं बच्चे के लिए, मतलब काफ़ी सीरियस केस आते हैं वहाँ पर, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से वहाँ लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने, और चैरिटेबल हॉस्पिटल है वो। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, बट हम गए वहाँ पे मेडिसिन लेकर आए, उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और उन्होंने जब इसकी सारी रिपोर्ट्स देखी ना, तो बोले प्लीज़ डोंट वरी, शी विल सेट इट डाउन, बिल्कुल वो ठीक हो जाएगी। एंड आई वाज सो हैप्पी कि ऐसा लगा कि 1-1.5 साल हो गया था करीब, तो ऐसा लगा कि पता नहीं हमें कौन सा खजाना मिल गया है, कौन सी खुशी मिल गई। उन्होंने मेडिसिन दी, उन्होंने हमें 15 डेज के बाद बुलाया, और बट वहाँ से उसको इतनी, कहते ना कि वो बदकिस्मती, जैसे कहते ना कि अब कहीं से कुछ हो नहीं, तो उसको वो बच्ची को दवाई, उन्होंने जो मेडिसिन दी, उन्होंने कुछ आर्थराइटिस की दवाई दी इसको, ऑस्टियो आर्थराइटिस। उन्होंने जो डायग्नोस किया वो ये था कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है। उन्होंने जो इसको दवाइयाँ दी तो वो उसको सूट नहीं बिल्कुल भी। उसमें से एक मेडिसिन ऐसी थी जो इसको बिल्कुल सूट ही नहीं की, उससे इसकी बॉडी में इतनी एलर्जी हो गई बच्चे को विद इन अ वीक, मतलब 5-6 डेज मेडिसिन खाने के बाद इसको ना कुछ रेडिश होने लगा, ये सब चीज़ें होने लगी, तो वो सब हो गया। और इतनी उसको इतनी हाइपर एलर्जी हो गई सारी स्किन में, यहाँ पर ऐसे आईज में कट लग गए, लिप्स में कट लग गई, कुछ खा नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं। वो जब उसको, सॉरी मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम लिया मैंने, आई नीड अ ब्रेक, मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी, तो अब मैं आई हूँ 5-10 मिनट्स के बाद। नाउ आई स्टार्टेड माई वीडियो। उसको वो इतना सीवियर एलर्जी हो गई बच्चे को, इतनी सीवियर एलर्जी हुई कि हमने यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट किया, एलेग्रा दी उसको, इंजेक्शन्स भी लगे 3 डेज़ तक। 3 डेज़ के बाद जब कोई रिकवरी नहीं आई, तो डॉक्टर भी बहुत, यहाँ के जो हमारे सिटी के डॉक्टर हैं वो भी वरिड हो गए। तो और उन्होंने कहा कि आप इसे तुरंत एक अच्छे से अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, ये डर्मा का केस है मेरा, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंजेक्शन भी वर्क नहीं कर रहे हैं, इतना एलेग्रा जो बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर एलर्जी की दिखाई जाती है वो भी वर्क नहीं कर रही है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट पर लेकर गए इसको, उस दवाई से इतनी रिएक्शन हो गई बच्ची को। बस मैं एक मदर हूँ, मैं समझ सकती हूँ बच्चे को मैंने कैसे हैंडल किया। उसे भूख लगती थी, उसे भूख लग रही है और कुछ खा नहीं पाती थी। इवन वो एक चॉकलेट, मतलब उसके लिए ना उसके पापा मीठी चीज़ भी कुछ लाते थे, इवन फ्रूट जूस, पाइनएप्पल जूस, और अब चॉकलेट्स, पेस्ट्री लाए कि वो कुछ तो खा लेगी, वो कुछ भी नहीं खा पाती थी।
उसको ना यहाँ अंदर तक सब ऐसे सब अल्सर्स हो गए थे बहुत सीवियर, और सारे स्किन पर रैशेज हो गए थे, रेड स्किन हो गई थी। और फिर हम लोगों ने उसका स्किन का ट्रीटमेंट कराया। अराउंड 20 डेज 25 डेज उसको लगे धीरे धीरे ठीक होने में। उन्होंने काफ़ी सारे उसको स्टीरॉइड्स दिए। उन्होंने कहा बिना स्टीरॉइड के इतनी सीवियर एलर्जी है, ये ठीक नहीं हो सकती। स्टीरॉइड्स दिए, फिर वो धीरे धीरे उसकी डोजेस कम की गई। तो उसमें करीब 25 डेज़ का ट्रीटमेंट चला वो, बट वो थैंकफुली वो रिकवर कर गई उस चीज़ से। और आज भी उसके यहाँ मतलब काफ़ी सारे उसको इतने मतलब ऐसे ना सब जगह नेक पे और हैंड्स पे सब जगह इतने पैचेस हो गए, वो मार्क्स नहीं गए अभी, जो उसके इतने ज़्यादा एलर्जी के निशान पड़ गए थे वो नहीं गए हैं। धीरे धीरे शायद चले जाएंगे। चलिए, वो एक डिफरेंट पार्ट है। हेयर फॉल हुआ उसको इतना सीवियर, स्टीरॉइड्स के बाद जब वो थोड़ा सा ठीक हुई इतना हेयर फॉल होता था उसको, मतलब ऐसे 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 करके मैं कोम्ब भी करती थी या उसको जैसे नहलाती थी तो ऐसे करके मेरे हाथों में इतने बाल आते थे। तो वो सब चीज़ देखना सच में मदर के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो वो टाइम निकला, हमने सोचा कोई बात नहीं, स्किन की प्रॉब्लम है। बट एक बार को लगा कि हम तो सोचते थे कि वो चल नहीं पा रही, स्टिक से चल रही है। फिर एक बार ऐसा टाइम आ गया ना कि वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। तो हम भगवान से प्रे करने लगे, भगवान ऐसा तो कर दो बच्ची कुछ खा तो पाए। तो ऐसा भी हमने टाइम फेस किया, बहुत टफ टाइम। खैर भगवान ने हिम्मत दी हमें, बच्ची को भी हिम्मत दी। फैमिली की प्रेयर्स होती हैं, सब अपनों का प्यार होता है जो हमें कहते ना मुश्किल वक्त से खींच के ले जाता है। कहीं ना कहीं दुआएं काम करती हैं, जब दवाई काम नहीं करती तो दुआएं काम करती है ना। तो वही हो रहा था, कभी अच्छा टाइम कभी खराब टाइम। खैर वहाँ से वो ट्रीटमेंट फिर हमारा बिल्कुल वो शट डाउन हो गया जो हमने दिल्ली से स्टार्ट किया था। फिर इसको कुछ दिन का रिलीफ चाहिए था कि इसको मेडिसिन से इतनी एलर्जी हुई थी, तो हम एक सडनली इसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते थे। वहाँ से फिर हमने इसको थोड़ा ब्रेक दिया कुछ मंथ्स का, 2-3 महीने के बाद फिर हमने फिर डॉक्टर्स की सर्च किया, सब फ़ोन पे बात करते रहे, पूछा बाजी। फिर अब फाइनली अब मेरठ का ट्रीटमेंट चला इसका। उन डॉक्टर ने हमें, वो भी सीनियर ऑर्थोपेडिक्स हैं, सीनियर सर्जन है ऑर्थोपेडिक के, तो उन्होंने हमें काफ़ी होप दिया है अभी। और टीबी का ट्रीटमेंट फ़िलहाल इसका चल रहा है। उन्हें टीबी में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि अगर हम साइड से जाकर बायोप्सी भी करते हैं जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम है, उसका सैंपल लेके बायोप्सी करेंगे तब भी उसमें टीबी में कभी कभी पॉजिटिव नहीं आता है, बट वो हमारी बॉडी में रेजिस्ट करता है उसका। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वो मेडिसिन अगर फ़ायदा कर रही हैं तो टीबी हो सकता है होपफुली, और वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो बस अब यही है, एक होप है कि, और उन्होंने कुछ हमें एक्सरसाइज बताई है कि आप ये एयर मूवमेंट्स कराइए इसको, तो ज़्यादा लोड नहीं देना है अभी, स्टैंड से मतलब तो अपने वॉकर से चल सकती है थोड़ा थोड़ा, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले। अब देखते हैं, बस यही लगता है कि कितनी प्यारी बच्ची हमारी, इसकी नज़र लग गई। मंदिरों में प्रसाद भी चढ़ाया अपने स्वामी जी महाराज, जिनको हम फॉलो करते हैं, सबके लिए कि हम दान निकालो, इस चीज़ का दान कराओ, टाइम ख़राब चल रहा है इस पर, फलाना दिन भारी चल रहा है, या हर चीज़ तरह से हमने करके देखा। वो कहते हैं ना, जब मेडिकली नहीं सब कुछ छुपा रहा था तो इसकी कुंडली दिखाई कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इतनी छोटी बच्ची के साथ, उसकी क्या गलती, क्या उसने ऐसा, क्यों उसको भगवान ऐसा सजा दे रहे हैं। और बस यही सब बातें दिमाग में चलती रही, परेशानियाँ। मैं एक माँ हूँ, तो एक माँ चाहती है कि अपनी बेटी को ये सिखाऊं वो सिखाऊं। फिर हर तरह से मैंने तसल्ली कर ली कि नहीं, सब चीज़ें बाद में, पहले उसकी एक हेल्थ है वो ठीक हो जाए, सब चीज़ें बाद में, बस हमारी गुनगुन ठीक हो जाए बस।
कुछ नहीं चाहिए। और उसके पापा बहुत परेशान रहते हैं। कभी तो कभी होता है कि हम दोनों ना उसके जैसे पुरानी फ़ोटोज़ देख लेते हैं, इतना मतलब इतना सैड फील होता है कि हमारी बच्ची कैसी थी और आज वो कैसी हो गई। अरे किस गलती की सज़ा मिली, क्या हुआ, कुछ कुछ नहीं पता। ये है ना, मदर्स तो फिर भी कभी कभी जैसे रो देती हैं, लेकिन फादर्स तो रो भी नहीं सकते, रो भी नहीं पाते। हम उसकी एक्सरसाइजेस करते रहते हैं हम, और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, जल्दी आएगा। और सारे फैमिली मेम्बर्स हमारे बहुत सपोर्टिव हैं। उसके नाना नानी, मौसा मौसी, उसके कज़िन्स और चाचू चाची, दादा दादी सभी इतना प्यार करते हैं गुनगुन से। बचपन से उन्होंने सबने खिलाया है उसको गोदी, जिस बच्चे को गोदी खिलाया हो उससे होता ही है अटैचमेंट, सबको बहुत अटैचमेंट है उससे। तो सभी प्रे करते हैं बस जल्दी वो ठीक हो जाए। आप भी मेरी फैमिली की तरह हो, आप सब देख रहे हो। आज मैंने अपना मतलब कहते हैं ना कि बहुत मतलब दिल हल्का कर देना, मैंने आपके साथ ये सब बातें शेयर की। तो आप ये पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे प्लीज़, इसको कोई नेगेटिव ना लें और ना ही कोई नेगेटिव कमेंट करें, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सो मच डिस्टर्ब। हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं 2 साल से, और 2 साल कम नहीं होते हैं। सुनने में आसान लगता है शायद, लेकिन जब जिस पर बीतती है ना एक एक दिन, एक एक दिन, बहुत लंबा टाइम हमने निकाला है इससे। और अभी भी हम हिम्मत नहीं हारे। बच्ची हमारी ठीक होएगी, जल्दी होएगी, जल्दी वो स्कूल जाएगी, जल्दी वो अपने सारे नॉर्मल बैक टू रूटीन आएगी, सब काम करेगी वो। उसको ड्राइंग का बहुत शौक है, मतलब शौक क्या कहते हैं ना कि वो अपने आप को जैसे एडजस्ट कर लेना। तो बैठे बैठे वो और क्या कर सकती थी, तो उसने ड्राइंग में इंटरेस्ट लिया वीडियोस देख देख के। तो हमने उसको सारे कई तरह के कलर्स पेंट्स ला के दिए कि तू बेटा इसमें से देख के पेंटिंग बनाया कर, थोड़ा थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। तो इस तरह से जो है ना वो अब करती है। ट्यूशन लगाया उसका, स्कूल नहीं जा पाती थी वो, तो लॉन्ग टाइम के लिए वो बैठ नहीं सकती थी, तो हमने होम ट्यूशन लगा दिया था उसका। तो सर आके पढ़ाते हैं, तो उसके मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है, एटलीस्ट सब चीज़ नहीं पढ़ पा रही बट वो मेन सब्जेक्ट्स सर उसका सब कवर करा लेते हैं। तो बस लाइफ ऐसे ही चल रही है उलझनों में। इन फैमिली ऐसा हुआ कि इन प्रॉब्लम के चलते चलते बीच में उसी साल 2021 में नवंबर में मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी यंगर सिस्टर, उसको शी इज़ ऑल्सो टीचर और बहुत एक्टिव है, सब कुछ है। उसको अचानक से आर्थराइटिस का अटैक आया। तो सब कुछ टेस्टिंग वगैरह के बाद उसको एक जैसे डायग्नोज हुआ, वो रेमेटाइड आर्थराइटिस की डिज़ीज़ डायग्नोज हुई। और वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट फेस वो हमने देखा उस टाइम। और बिल्कुल वो भी एक तरह से ना बिल्कुल बेड, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही थी। उसको इतना पेन होता था सब जॉइंट्स में, और जब ठंड आई धीरे धीरे तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आती चली गई। तो हमने उसको किया मेडिसिन से। अब फॉर गॉड सेक अब उसकी मेडिसिन चल रही हैं। होम्योपैथी किया, उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया उसने कि कहीं ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट अब उसको एलोपैथी दवाइयाँ थोड़ा थोड़ा साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ उसको थोड़ा सा ये है कि उसके हाथ पैर चल पा रहे हैं, काम कर रही है अपना। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था हमारी लाइफ का। और उधर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ बाइक से, उनको भी काफ़ी चोटें आईं। तो जब गुनगुन ट्रैक्शन पे होती थी तो उसको हम गोद में लेके जाते थे। उसके पापा के भी पैर में चोट आई हुई थी, और बस उसको हम दोनों कैसे मैनेज करके लेके जाते थे वो हमें ही पता है। थोड़े टाइम बाद मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, उनकी स्कूटी एक्चुअली स्लिप हो गई थी कहीं। तो मतलब ये सब चीज़ें, वो बेचारे 15-20 दिन तक उनको काफ़ी इंजरीज हो गई थी, तो उसमें हील होने में बहुत उनको टाइम लगा। तो अब आप सोचिए मैंने ऐसा टाइम फेस किया कि एक साथ मेरे मतलब फादर भी, बेटी एक रूम में बेटी बीमार है, उधर सिस्टर बीमार है, उधर हस्बैंड, उधर फादर का एक्सीडेंट हुआ गया, हस्बैंड की काफ़ी चोट आई थी। वो मतलब बारिश की वजह से उनकी चोटें बहुत टाइम में हील हुई। तो क्योंकि बारिश का मौसम था, सितंबर, आई थिंक सितंबर अक्टूबर का टाइम था, तो वो बहुत मुश्किलों में, उनके बेचारे स्लीपर्स भी नहीं पहन पाते थे वो, और बहुत दिन लग गए ठीक होने में।
तो वो सब चीज़ें निकल गए हम उनसे, उस दौर से। इतना मुश्किल वो दौर लगा, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं हम मुश्किलों को जब फेस करके निकल जाते हैं ना, तो हम स्ट्रांग बनते हैं। हम हमारे अंदर कहीं अपने मतलब इंटरनली एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। और तो यही हुआ मेरे साथ भी कि एक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी, चौथी, पांचवी। भगवान ने सोचा था कि सारे एग्ज़ाम्स एक साथ ही लेने हैं। तो थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया इतनी सारी प्रॉब्लम्स देकर। और मैं आज सच में एक अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग फील करती हूँ। कमज़ोर पड़ जाती हूँ जब एज अ मदर कभी कभी सोचती हूँ, तो तब मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती हूँ। जब कभी अपनी बच्ची का फ्यूचर सोचती हूँ कि कहीं उसको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम जो वो फेस करेगी, एक वो गर्ल चाइल्ड है, तो वहाँ एक माँ का दिल कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन सच में मैंने अपने माइंड को हमने बहुत स्ट्रांग बनाया है। बहुत टफ टाइम से निकले हैं, शायद इसलिए ये सब कुछ स्ट्रेंथ मिलती चली गई। और उम्मीद है, उम्मीद कभी इंसान को कभी होप नहीं खोना चाहिए। और आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि कोई आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो उम्मीद ना छोड़ें, कभी उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, अ न्यू बिगनिंग। हर दिन कुछ नया लेकर आता है हमारी ज़िंदगी में। तो एक होप की रे कब जाग जाए, कब खिल जाए, हमें नहीं पता। तो बस आप लोग का सपोर्ट है और ये सब ठीक हो जाएगा। हम इस मुश्किल वक्त से जल्दी बाहर निकलेंगे, आई होप। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक्स एवरीवन फॉर योर पेशेंस। एंड प्लीज़ आई एम प्रेइंग, प्लीज़ प्रे फॉर माई, आई एम ऑल्सो प्रेइंग फॉर एवरीवन। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, कभी नहीं, मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है कभी। तो आप लोग भी प्रे करें हमारी फैमिली की ये प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएं, जल्दी हम इस फेज से जल्दी से बाहर आ जाएं। प्लीज़ एवरीवन pray for my daughter, and thanks for watching and supporting my YouTube family.